बड़ी सुंदर झांकी है श्री कृष्ण की। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना भगवान वैसे दिखते हैं। कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वदनो सतां क्षितिभुजाम् शास्ता शपित्रो शिशु कि मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम् तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। अलग अलग रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी उमा दारू जो सिद्ध की नाही, उमादारी जो सिद्ध की नाही सब ही नचा बत राम घुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई नटवर खटैव सब ही नचावा, नटवर खटैव सब ही नचावा उमा खगे सवेद यस गावा, उमा खगेश वेद यश गावा उमा खगे सवेद यस गावा, उमा खगेश वेद यश गावा। कहते हैं मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। ध्यान से सुनना। जितने मल्ल पहलवान वहां बैठे हैं उनको श्री कृष्ण एक विशेष मानव के रूप में दिख रहे हैं, मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नरों में वर दिखाई दे रहे हैं, नरवर। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां सुंदरी युवती स्त्रियां बैठी थीं उनको श्री कृष्ण स्मर कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और वहां दादी जी बैठी थी ना बिना दांत वाली, उनको श्री कृष्ण नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और जो गोप ग्वाल बैठे थे उनको अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपाल ये हमारा मित्र है। और वहां ज्ञानी जितने बैठे हैं उनको कृष्ण ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस को बोले मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम, कंस को तो मेरे गोविंद मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आई मौत ऐसा लगता है। और जो नासमझ लोग हैं उनको साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नासमझों को तो मनुष्य ही दिखते हैं। हाँ, उन्हें भगवान नहीं दिखते, उन्हें तो मानव दिखता है कृष्ण। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना उसमें लोगों को मूर्ति वैसी दिखाई देती। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारी भावना से परिवर्तन दिखाई देता है। मुष्टिक और चांडूर दोनों ने 11 वर्ष और 58 दिन के हैं कृष्ण, और 1 वर्ष उनसे बड़े हैं श्री बलराम जी। दोनों को देखा और बड़े व्यंग में हंस करके बोले आइए नंदलाला जी, आओ कन्हैया जी, आज पता चलेगा तुम कितने बड़े पराक्रमी हो, आज पता चलेगा तुम कितने बड़े योद्धा हो।
कन्हैया बोले हम पे लड़बो तो आवे ही ना, हम तो खेलबो जाने। अच्छा क्यों? क्योंकि हम तो छोटे बालक हैं ना भाई मामा जी। प्राचीन भारत में मामा के गांव के सभी मामा होते थे, इसलिए सब मामा है। अच्छा, हमने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर सब भेजे और तुमने अपने गोकुल, वृंदावन, नंदगांव में सबको क्रमशः मार दिया, हमारे बीच में बालक बनते हो। कन्हैया बोले तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं मामा जी, यहां पे जितने राक्षस तुमने भेजे सब मरे मराए गए, हमने कोई ना मारे, हमने तो खाली जमुना जी में फेंके बस, हम तो बालक हैं छोटे। अच्छा बालक हो तुम कि न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनंबर लीलयैवो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभृत्। तुम बालक नहीं हो, किशोर भी नहीं हो, तुम तो बलवानों के बलवान हो। तस्मात् भवद्भ्याम बलभी योद्धभ्यो नान योत्न, भाई तुम्हें हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने, चांडूर ने तो कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया, पर इन पागलों को ये पता नहीं था कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो उसने यशोदा का दूध पिया है, बोतल का थोड़ी ना पिया है, मातृ दुग्ध पिया, यशोदा मां का दूध, यशः ददाती थी यशोदा। अब जितनी वहां माताएं बैठी थी ना, सबने माला शुरू कर दी, अरे हत्यारे कंस तेरो कबू भलो ना होगा। इन छोटे छोटे बालकन को पहलवानों से लड़ावे, अपनी शुभकामनाएं दे रही हैं और गोविंद लड़ रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अरत्नी द्वे अरत्निभ्याम, देख लो सिर से सिर मिलाते हैं, घुटना से घुटना मिलाते हैं, और लड़ते लड़ते गोविंद ने उठाया चांडूर को, 7 बार घुमाया जी और धड़ाम से पटक दिया, वो तो मर गया। अब ये चांडूर का नाम चांडूर क्यों था? हाँ, गर्ग संहिता में लिखा है ये साक्षात चांडाल ही था। एक बार कोई चांडूर से लड़ रहे, वो कभी बचता नहीं था, उसको प्रभु ने मार दिया। और ये मुष्टिक नाम के पहलवान को मिष्टिक क्यों बोलते? क्योंकि ये लड़ते लड़ते एक मुष्टिक प्रहार करता था मस्तिष्क पर, और मुष्टिक यदि उसका ढंग से लग गया तो समझो गए। मेरे गोविंद ने तो पहले ही, उसने बलराम जी ने मुष्टिक प्रहार कर दिया, रुधिर बमन करता वो गिर पड़ा, मर गया। 10-5 और आए, एक एक करके आते जाते प्रभु कल्याण कर देते। एक ने तो यहां तक बोल दिया नौकरी कंस की करता हूं पर भक्त तो आपका ही है। प्रभु ने छलांग लगाई और सीधे कंस के पास में पहुंच गए। यानी कि तुम आए कैसे? कंस घबराया, ऊपर से करता है बड़ी पराक्रम की बात, अंदर से अरे भाई, अरे मुष्टिक कहां है, अरे चांडूर कहां है, पकड़ो इसे, ये ग्वारिया आया कैसे, ये गोकुलवासी यहां आया कैसे? कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा मामा जी, क्योंकि वे सब मामा तो वहीं पधार गए जहां आप श्री का जाना बाकी है। उछल करके प्रभु ने उसके मुकुट को उतार लिया और बिना विलंब किए तुरंत उसके सिर के केस पकड़ लिए। यानी कि तुमने मेरे सिर के केस पकड़े क्यों? तुम्हें मालूम नहीं आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? गोविंद बोले लगती है। कंस बोले बहुत जोर से पकड़ लिया तुमने, ये कोई तरीका नहीं है, एक बार मेरे सिर के केस छोड़ के देखो। कन्हैया बोले मुझे छोड़ना ही तो नहीं आता मामा जी, मैं तो जिसे पकड़ता हूं ना उसे छोड़ता कभी नहीं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपको पता तो चला कि सिर के केस पकड़ने से लगती भी है। जाके पग नहीं फटी विवाई, सो कह जाने पीर पराई। शास्त्र कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी किसी दूसरे के साथ मत करो। याद करो मामा, 30-35 वर्ष पहले माता देवकी का जब विवाह हुआ था और माता प्रथम बार अपनी ससुराल जा रही थी, आप विदा करने जा रहे थे,
आकाशवाणी को सुनकर के तुमने मेरी माता के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और तलवार से मारने को तुम उद्यत हो गए, पर आपको मालूम नहीं था कि केस पकड़ने से लगती भी है, इसलिए आपका क्या दोष। आज तो आपको इसलिए पता चल गया है कि आपके केस भी किसी ने पकड़े, और उन्हीं माता देवकी का 8वां पुत्र हूं मैं, उसकी 8वीं संतान हूं। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। कंस ने कहा यानी कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कृष्ण बोले बड़बड़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला मामा जी, अब तो सिर्फ एक ही काम करो, आंखें खोलकर सिर्फ मुझे देखो। हमारे यहां जो 24 अवतार है ना प्रभु के, उनमें श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि प्रभु राम ने अपने जीवन में भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं, मानवता को ज्यादा दिखाया। मेरे गोविंद के चरित्र में तो 100% भगवत्ता परिलक्षित होती है। मैंने शायद कहा था, किसी प्रसंग में कहा होगा, याद नहीं, कि भगवान राम के सामने कोई पहुंचे तो राम एक ही बात कहते थे, संतों के चरणों का दास, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, मैं राम हूं। राम ये बोलते नहीं थे जल्दी कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे गोविंद ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया ही नहीं। 50,000 बार से ज्यादा कृष्ण ने कहा है, मैं परब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, है? कभी छुपाया नहीं। और ये मानवता का परम लक्ष्य है। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामो दरमाधवेती। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। लेकिन तुम कितने बड़े प्रारब्धवान हो मामा, कि अंतिम समय तुम्हारे सामने खड़े हम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, और तुम्हारे सामने खड़ा है ब्रह्म। कितनी बार कृष्ण ने कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, मेरे अर्पण करो। मन मना भव मदभक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। भक्त मेरे बनो, मन मुझ में लगाओ, यज्ञ मेरे लिए करो, नमस्कार मुझे करो। कितना बताएं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इतने दावे से तो वही बोलेगा जो 100% होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ऐसा शब्द या तो वो बोलेगा जो 100% पूर्ण ब्रह्म है, या वो बोलेगा जो 100% पाखंडी है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस ने टकटीक लगा करके गोविंद को देखा, और कन्हैया को देखते देखते उनको कृष्ण में नारायण का दर्शन हो रहा है, चतुर्रूपधारी प्रभु का दर्शन हो रहा है। मेरे गोविंद ने उसके सिर के केस पकड़कर गई, उसको बस ऐसे नीचे पटक दिया। लेकिन नंद बाबा, कृष्ण के मित्र, सबकी आंखों में आंसू है। कन्हैया ने अपने नाना जी को गद्दी पर बिठा के तिलक कर दिया, वसुदेव देव की दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कृष्ण के मित्र बोले, लाला अपने गांव नहीं चलेगा? तो मैया से बोल करके आयो कि मैं परसों आऊंगा, चलेगा नहीं? गोविंद बोले, आप लोग पधारिए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। अब महाराज वो छोटे छोटे बालक गोविंद से एक ही प्रश्न करें, हमसे गलती क्या है गई? तू क्यों नहीं चले अपने नंदगाम? तू क्यों नहीं चले अपने ब्रजमंडल? बाबा नंद ने वसुदेव को गले से लगाया और बोले, महात्मा वसुदेव,
अक्रूर से ज्ञात हुआ कि जो सच्चाई थी। वसुदेव जी जब कृष्ण को पहुंचाने गए थे ना गोकुल में, नंद बाबा को मालूम नहीं था। यशोदा मैया तो गहरी नींद में थी, नंद बाबा गौशाला पे थे। और भागवत में लिखा न तल लिंगम परिश्रांता निद्रा स्मृति। मैया तो इतनी गहरी नींद में थी कि उनको यही पता नहीं मुझे बेटा हुआ है कि बेटी। ये तो 11 वर्ष और 56वें दिन पता चला कि वसुदेव नंदन है। किसी को मालूम नहीं था। नंद बाबू बोले तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिला, इसकी मुझे प्रसन्नता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं लाला के बगैर जा रहा हूं, बल्कि दुख इस बात का है कि बिना कृष्ण के गया तो यशोदा मर जाएगी, वो जीवित नहीं रह सकती। पर मैं करूंगा प्रयास समझाने का। धीरे धीरे महात्मा नंद जी ब्रजवासी सब जा रहे हैं। आज तीसरा दिन था न जी। मैया यशोदा तो महल की अटारी पर बैठी बैठी टकटकी लगा के देख रही हैं। बाबा की पगड़ी दिखाई दी, कृष्ण के मित्र दिखाई दिए। मैया अटारी से नीचे उतर गया, लाला आ रहे हो, मेरे गोविंदा आ रहे हो। महल के द्वार पे आ गई और ज्यों ज्यों नंद बाबा की पगड़ी पास आती जा रही है, मैया बोली हमें लाला क्यों ना दिखे। कृष्ण के मित्रों के चेहरे भी दिखने लगे, लेकिन कृष्ण बलराम नहीं दिख रहे। महल के पास नंद बाबा अपनी टोली के साथ पहुंचे ही होंगे कि मैया दौड़कर उनके पास चली गई और एक ही प्रश्न किया, लाला कहां है? नंद बाबा ने कहा, देवी आप मां हो और मां का हृदय तो बहुत विशाल होता है। मां का हृदय तो सागर जैसा गहरा और गंभीर होता है। हम लोगों को क्या करना, शरीर वृद्ध है, कब चले जाएं। लेकिन हमें चाहिए, यानी कि मुझे और तुम्हें दोनों को चाहिए कि हमारा गोविंद जहां रहे प्रसन्न रहे। जो वस्तु अपनी हो नहीं सकती उस पर अधिकार दिखाना बुद्धिमानी नहीं है देवी। बस उसी दिन से लगा ब्रजवासियों को कि हमारा सब कुछ लुट गया। एक बात आपसे कहूं, 11 वर्ष और 56 दिन तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे। मेरे कन्हैया ने 4 वस्तुओं का त्याग किया। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे अपने चरणों में उन्होंने पादुका नहीं पहनी, नंगे चरणों से गोपाल रहे। इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि कृष्ण के मित्रों में कुछ मित्र ऐसे भी थे जिनके पास पादुका उपलब्ध नहीं थी कदाचित, या फिर गोपाल को लगता था कितने लोग मेरे राष्ट्र में ऐसे हैं जिनके चरणों में पादुका नहीं है, जिनको और ज्यादा दुखी किया है कंस ने। मैं जब तक उनके कष्ट की निवृत्ति न कर दूं तो क्यों पहनूं पादुका। और कभी कभी मैया तो कहती थी, लाला तू चरण पादुका चौना है पहने, तो कन्हैया हंसी में टाल जाते और बोल देते, हमारी गैया कबू पनैया पहरे का, जब गैया ना पहरे तो मैं काय को पहरूं। बात को टाल देते। और जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे सज्जनों, अपने सिर के केस नहीं कटाए। गोपाल ने केस नहीं कटाए। बहुत सुंदर भाव। क्यों? क्योंकि भगवान का एक संकल्प था, एक अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान में केस काटना मना है कि जब तक मैं कंस का उद्धार न कर दूं केस कटाऊंगा नहीं। तीसरी बात, जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे उन्होंने सोने का मुकुट नहीं पहना, चांदी का मुकुट नहीं पहना, केवल मोरपंख पहना। बरहा पीडम नटवर बपु, केवल मोरपंख ही मेरे गोविंद ने क्यों पहना? संतजन कहते हैं कि संसार में विश्व में केवल मोर ही ऐसा जीव है जो स्त्री संग नहीं करता।
मोर काम त्यागी है। मोर उन्मत्त होकर जब नाचता है सज्जनों, तो उसके नेत्रों से मोती जैसे आंसू झरते हैं, और मोर की पत्नी उन्हीं आंसुओं को चुग लेती है, जिससे उसकी संतति बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, संतान होती है। मोर स्त्री संग कभी नहीं करता। तो मोर पंख को अपने मस्तिष्क पर धारण करके कृष्ण ने यह बताया कि काम त्यागी मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसको सिर पर रखने को भी राजी हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोहु की रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। कभी अंधकार और सूर्य एक साथ रह सकते हैं क्या? कभी नहीं रह सकते। अंधकार और सूर्य कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। जिस हृदय में काम बैठा हुआ, राम आए कैसे? काम को निकालो तो राम आए, और राम पहले आगे तो काम आ ही नहीं सकता। जहां राम नहीं काम। तो योगेश्वर कृष्ण ये जानते हैं, वो बताना चाहते हैं कि काम त्याग जो है वो चरित्रवान मनुष्य की पहली सिद्धि है। इसलिए जीवन में काम पर विजय प्राप्त करो, तो ही तुम जीवन की ऊंचाइयों पर जा सकते हो। और चौथी वस्तु त्याग क्या करी? बोले जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, उन्होंने अपने हाथ में तलवार नहीं रखी, धनुष्मान नहीं रखा, खाली मुरली को रखा। मुरली को ही रखा, क्योंकि मुरली जो है प्रेम का प्रतीक है। और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, कारी कमरिया ओढ़ते बस। ये मेरे गोपाल का स्वभाव। अब तो महाराज वे बड़े हो गए हैं, तो देखो उनका मुंडन संस्कार भी हो रहा है, चौड़ी चोटी भी रखी गई है। हाँ, राजकुमार है ना, हमारे शास्त्र की परंपरा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण के बालक का जनेऊ 5 वर्ष के बाद हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 और 15 के बीच में हो जाना चाहिए, और वैश्य बालक का जनेऊ भी 15 तक हो जाना चाहिए। मेरे गोविंद तो अभी 11 वर्ष और 59 दिन के हो गए। आज भगवान के जड़ूले उतरवाए, बोलते हैं ना, जड़ूले उतरवाने गए बच्चों का। अब जड़ूले उतरे, इतने बड़े हो गए, और चौड़ी चोटी रखी। हिंदुत्व की पहचान तो चोटी होती है। मैंने कहा था ना, भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, बहनों की चोटी भी छोटी होती चली गई। ये अच्छी बात नहीं है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, और 3 धागों से हमें 3 प्रकार के ऋणों का स्मरण होता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हम लोगों के ऊपर देवताओं का ऋण है। सवेरे 5 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक सूर्य प्रकाश देते हैं। कभी कोई बिल आता है क्या? सूर्य प्रकाश नहीं दे तो दुनिया खत्म हो जाए। पवन देवते यदि चलना बंद कर दें तो ऑक्सीजन नहीं मिले, संसार खत्म हो जाए। ये पक्की बात है। तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं? रोज सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, पवनाय स्वाहा, उनको हवन करें, यजन करें। ये बड़ा जरूरी है। हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। माता के संग कैसा व्यवहार, बहन के संग कैसा, पत्नी के साथ कैसा, और पड़ोसी के संग कैसा, ये व्यवहार की शिक्षा हमको ऋषियों ने दी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्यायान मां प्रमदतव्यम। ये ऋषियों से तो हमें शिक्षा प्राप्त हुई। अब हम ऋषियों के बनाए ग्रंथों का अध्ययन करें, अनुशीलन करें, तो ऋषियों के ऋण से ऋण हो सकते हैं। दूसरा धागा इसलिए। और जनेऊ में तीसरा धागा होता है हमारे पितृगणों का स्मरण बना रहे। पितरों ने हमको एक संस्था दी है, एक परिवार दिया है, एक सभ्यता दी है।
तो संतानोत्पत्ति के माध्यम से हम पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये नितांत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भागवत में बड़ी सुंदर शिक्षा है कृष्ण की। आइए 5 मिनट हम उसको श्रवण करें। कि सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं ना, इसी का एक नाम है अवंतिका। अवंतिका में श्री गोविंद अध्ययन करने के लिए गए शांतिपनी के गुरुकुल में, और वहां गोविंद जब अध्ययन के लिए पधारे, वहीं पर श्री कृष्ण को एक बड़ा विद्वान, बड़ा तेजस्वी, बड़ा त्यागी, अमित तेजस्वी विप्र कुमार मिला, जिसका नाम है सुदामा। क्या बात है! बचपन से ही इतना अमित तेजस्वी, शास्त्रों में इतनी पैठ और त्याग में जीवन सुदामा का। गोविंद से मित्रता हो गई। कन्हैया ने गुरुकुल में जाकर परीक्षित पढ़ा क्या? बोले सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा। श्री कृष्ण ने धनुर्विद्या का अध्ययन किया, राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया, 6 प्रकारी राजनीतिम च षड्विधाम, 6 प्रकार की राजनीति को सीखा, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, और परीक्षित फिर धर्मनीति और राजनीति को जोड़ करके चले। बहुत स्पष्ट सी बात है, राजनीति पर धर्म का पूर्ण अंकुश होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस राजनीति पर धर्म का अंकुश नहीं होता, वो राजनीति अभद्र नीति हो जाती है, स्वस्थ नीति नहीं होती। चाहे वो दशरथ का राजघराना हो, चाहे बड़े बड़े पूर्व के राजाओं के यहां कोई भी निर्णय होता, तो उसमें धर्म नीति को पहले देखा जाता। गुरुजी, हम ये काम करने जा रहे हैं, आप देखिए ये राज्य हित में है कि नहीं। तो फिर जो आचार्य होते थे, उनके यहां के शिक्षक, वो धर्मनीति के अनुसार राजनीति का संचालन करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने राजनीति और धर्मनीति दोनों को जोड़ के चलने की बात कही। एक बात कहूं, धर्म ही बताता है कौन व्यक्ति पुरस्कार का अधिकारी है, कौन व्यक्ति दंड का अधिकारी है। हमारे धर्म के 10 लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए, और मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि जो इन 10 लक्षणों से समन्वित है, उस व्यक्ति को ही राज्य करने का अधिकार होता है। जिसको धर्मनीति का बोध नहीं है, उसको राज्य करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्रों का अभिमत है। क्योंकि धर्म जो है ना, वो व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है, व्यक्ति के जीवन को संस्कारित बनाता है। धर्म केवल मंदिर में आरती करने को नहीं बोलते हैं, ध्यान देना। धर्म का मतलब केवल 5 बार गंगा स्नान करना ही नहीं होता। धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहां जग दुर्लभ कछु नाही। अपने द्वारा कितना हम दूसरों का हित कर सकते हैं, यह भी धर्म का रूप है। कोई हमसे बुद्धि में कमजोर है, तो हमें चाहिए, प्रभु ने कृपा की है तो थोड़ा उसको सहयोग करें, उसको लेवल पे लाएं। कोई धन में कमजोर है और भगवान ने मान लो कृपा कर दी है, लक्ष्मी की भी कृपा है, तो मेरे थोड़े सहयोग से वह व्यक्ति भी आगे बढ़ता है, तो ये करना ही धर्म है। कहीं पर निरपराध व्यक्तियों को सताया जाता है, भगवान ने मुझे बल प्रदान किया है,